नमस्ते फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में और उस पर लगाए जाने वाले इनकम टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा। तो यहाँ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि हाउस, अपार्टमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी जिसे रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज किया जाता हो, बिल्डिंग फिर चाहे वो कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या वहाँ कोई बिजनेस का ऑपरेशन हो रहा हो, और लैंड या प्लॉट्स फिर चाहे वो प्लॉट खाली हो या वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा हो, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगी। अब बात करते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या आएगा। तो इसमें कई सारे एसेट्स आती है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, फिर चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो या कोई भी व्हीकल हो जिसे आप पर्सनल या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हो। इसके बाद गोल्ड या सिल्वर से बने ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, ये सब भी मूवेबल प्रॉपर्टीज में आती है। इसके अलावा जैसे कि पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या कोई कीमती मूर्तियां या कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी चीजें जो है ये भी मूवेबल प्रॉपर्टीज में आती है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होता है। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया है, उन प्रॉपर्टीज को, उन असेट्स को खरीदने के बाद अगर 36 महीनों के अंदर बेचा जाता है तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। अगर उसे 36 महीनों के बाद बेचा जाएगा तो वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके ऊपर टैक्स पेयर की इनकम जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा। तो किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद अगर 24 महीनों के अंदर उसे बेचा जाता है, उसे ट्रांसफर किया जाता है, तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और अगर लॉस हुआ है तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाएगा। तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। यहाँ प्रॉपर्टी की जो सेल वैल्यू है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को माइनस करना होगा। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ हुए होंगे तो उन्हें माइनस करना होगा, और उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट किया होगा, उस इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ खर्चा किया होगा तो उसे भी यहाँ माइनस करना होगा। उसके बाद जो बचेगा वो होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पेयर की इनकम जिस भी टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है उसके हिसाब से इनकम टैक्स लगाया जाएगा। और यदि टैक्स पेयर को शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उस लॉस को टैक्स पेयर आने वाले अगले 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों में से भी कम किया जा सकता है। अगले सालों में अगर टैक्स पेयर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें से इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को माइनस किया जा सकता है, उसे कम किया जा सकता है। तो ये थी जानकारी प्रॉपर्टीज पर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।